मैं हूं डॉक्टर विकास पाधा और मैं आपका स्वागत करता हूं इस अंक में जम्मू कल आज और कल। एक ज़माना था जब जम्मू कश्मीर में हड़तालों के लिए जाना जाता था। आतंकवाद का वो काला दौर था जब कश्मीर घाटी खास करके श्रीनगर और बाकी आतंकवाद से ग्रस्त इलाके वो इसलिए सुर्खियों में रहते थे कि वहाँ पे बंद डिक्लेयर किया जाता था, हड़तालें रहती थी और बाकायदा हड़तालों का कैलेंडर जारी किया जाता था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के द्वारा। वो दौर 90 के दशक का दौर, फिर 2000 से 2010 2015 एक दौर आया जिसमें पत्थरबाजी शुरू हुई, जिसमें स्टोन पेल्टिंग होती थी और हड़ताल रहती थी। वो बुरहान वानी का वो टाइम जब उसका इनकाउंटर हुआ और उसके बाद कितनी देर कश्मीर घाटी में ये बंद का सिलसिला चलता था, पत्थरबाजी चलती थी, पैलेट गन्स, तो ये सुर्खियाँ बनी रहती थी। फिर ऐसा दौर आया कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुई। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकवाद पे शिकंजा पाना शुरू किया। आतंकवाद की रीढ़ तोड़ी गई, बैकबोन तोड़ी गई, उनकी फाइनेंशियल जो बैक थी उसको टारगेट किया गया। जो पत्थरबाजी के पीछे जो लोग पैसा भेजा जाता था जिस तरीके से, उस पर वार किया गया और मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी के बाद ये सब धीरे धीरे बंद हुआ। और अगस्त 5 और 6 2019 के बाद जब 35 से 370 की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इस इकोसिस्टम की ख़त्म हुई, जो आतंकवाद को फैलाता था, उसको बढ़ावा देता था, तो ये और कम होना शुरू हुआ। यूनियन टेरिटरी बन गई 31 अक्टूबर 2019 के बाद। जम्मू कश्मीर सेंटर के लगभग अपने कंट्रोल में एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग पुलिस फोर्स जो थी वो होम मिनिस्ट्री के अंडर चली गई और ये सब घटनाएं कल की बात हो गई। बंद ख़त्म। अब वहाँ पे हड़तालों के बजाय आज के दौर में वहाँ तिरंगे देखे जाते हैं। हड़ताली यात्राओं और ये कैलेंडर के बजाय, हड़ताल के कैलेंडर के बजाय तिरंगा यात्राएं निकाली जाती हैं। कश्मीर काफ़ी बदल गया, यू टर्न ले लिया कश्मीर ने एक किस्म से। 1990 का जो कश्मीर था, 1989 1988 का, जहाँ पे आज़ादी के नारे लगते थे, पाकिस्तान परस्त लोगों का बोलबाला था, इंक्लूडिंग people in administration, in politics, in almost all institutions, they were compromised, including all departments, including police department. तो वो एक किस्म से रिवर्स हो गया है। अब के टाइम पे जो है तिरंगामय हो गया है। जो लाल चौक होता था उसको अब तिरंगा चौक कहते हैं। तो एक काया पलट हो गई है और ये मोदी सरकार की मैं एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ कि जो कश्मीर घाटी के जो हालात हैं, अब इक्का दुक्का वो फ्रस्ट्रेशन में टारगेटेड किलिंग्स बीच में हिंदूज़ की वहाँ पे होती रही हैं, उस पर भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब ज़रा सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ भी आएँ। जो एक शांतिपूर्ण इलाका था जम्मू, जहाँ पे कभी नहीं आपने सुना होगा कि कभी कोई बंद किया गया या कोई हड़ताल हुई। जब कभी भी यहाँ पे हड़ताल हुई तो पहले भारतीय जनता पार्टी जो थी वो अपोजिशन पार्टी हुआ करती थी, और कहीं भी कोई आतंकवादी घटनाएं होती थी या कुछ उस तरह के मुद्दे होते थे तो वो बंद की कॉल किया करते थे। तो कभी कभार, बड़ा रेयरली, जम्मू में चक्का जाम या बंद देखा जाता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सेंटर में सत्ता में आई, जम्मू कश्मीर में सत्ता में आई, तो ये एक किस्म से रूलिंग पार्टी का ही रोल प्ले कर रही है। और आज भी
यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, तो इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी का ही रूल है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की है, तो इसको रूलिंग पार्टी ही कंसीडर किया जाता है। लेकिन इसकी रूलिंग पार्टी होते हुए जब जम्मू जैसे शांतिपूर्ण इलाके में शांति प्रिय लोगों का जो गढ़ है जम्मू, डोगरा लोगों का, वहाँ पे अगर हड़ताल हो, जम्मू बंद हो और उसका अच्छा रिस्पांस मिले, तो ये कुछ अजीब बात है, ये रूटीन बात नहीं है। इसका ये मतलब है कि जहाँ एक और कश्मीर में तो बहुत सुधार आ गया हालात में, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू को उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। नेशनल इंटरेस्ट में बहुत अच्छी बात हुई है, लेकिन रीजनल लेवल पे जम्मू की डेफिनेटली अनदेखी की गई है, क्योंकि एक ही एडमिनिस्ट्रेशन है। हम समझ सकते हैं उनकी भी मजबूरियाँ कि कश्मीर के हालात कैसे थे, उन पे कितना प्रेशर था, उनको वहाँ पे ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन मुझे लगता है कि उनका सामना करने के लिए इन्होंने जम्मू को स्टैंड बाय मोड पे छोड़ दिया, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि इसको म्यूट मोड में रखते हैं, पहले कश्मीर को देखते हैं, बाद में इनकी तरफ आते हैं। तो वो देखते देखते 2019 से लेकर 2023 तक भी पहुंच गए हम। 4 वर्ष हो गए हैं लगभग यूनियन टेरिटरी को बने हुए भी, अब अक्टूबर में 4 वर्ष हो जाएंगे। तो जम्मू के लोगों का भी सब्र का बांध टूट रहा है धीरे धीरे। लोगों ने 2019 5-6 अगस्त के बाद और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू के लोग जो 70 साल से कश्मीर प्रस्त नेताओं, कश्मीर घाटी के जो नेता थे, इनको जो कॉलोनी की तरह जम्मू को ट्रीट किया जाता था, अपने गुलाम की तरह ये ट्रीट करते थे, और एक सेकंड थर्ड क्लास सिटीज़न का जो ट्रीटमेंट हमें मिलता था, हमने सोचा कि अब निज़ाम बदल गया है, अब टेबल्स हैव बीन टर्न्ड, अब हमारे भी अच्छे दिन आ रहे हैं। लेकिन लगता है कि जितनी उम्मीद थी यहाँ लोगों को, उसमें निराशा हुई है। हमारे यहाँ कोई मांग नहीं है लोगों की कि हमें कोई आज़ादी चाहिए या सेल्फ रूल चाहिए या हमें ऑटोनमी चाहिए। वो तो हमने कभी सोचा नहीं, क्योंकि हम भारत देश के साथ मिल के रहने वाली जो मांग, जो आवाज़ सबसे पहले जम्मू से ही उठी थी, जो प्रजा परिषद एजिटेशन बनी, जिसको बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक विधान एक निशान एक जो चला था ये सारा सिस्टम, वो जम्मू से ही स्टार्ट हुआ था। एक विधान एक निशान और एक प्रधान, क्योंकि यहाँ पे जब शुरू में प्रधानमंत्री भी जम्मू कश्मीर का अलग होता था, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग था, और यहाँ पे झंडा भी अपना था। तो एक कंट्री विद इन ए कंट्री का अरेंजमेंट था, जिसका जम्मू ने बहुत ज़ोर से विरोध किया था, और यहाँ पे आंदोलन चला था प्रजा परिषद का। तो वो आंदोलन भी कश्मीर के नेताओं द्वारा, शेख अब्दुल्ला द्वारा कुचलने की कोशिश की गई और उसको बदनाम करने की कोशिश की गई, और इवन प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बहुत ख़राब रोल रहा है उसमें, और वो उसको देश विरोधी आंदोलन, मतलब कितना पैराडॉक्स है कि जम्मू जब फुल इंटीग्रेशन की बात करता था जब भारत के साथ, तो उसको एक देश विरोधी आंदोलन करार दे दिया गया हमारे प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा। तो हमारे कई लोगों की जान गई, एक तिरंगा हाथ में थामने के लिए उनको गोलियां बरसाई गई, उन पे अत्याचार किए गए। ये जम्मू ने तब से सहन किया है। और जम्मू ऐसा रीजन है कि हमेशा उसने देश की एकता अखंडता के लिए ही काम किया है। यहाँ के कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहाँ से भारतीय फ़ौज, हमारी आर्मी में हमारा जवान नहीं होगा। और हम लोग तिरंगा उठा के हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान की गोलियों का मुकाबला करने वाले, जो इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC पे जो गोली खाता है, वो जम्मू का नागरिक है, वो जम्मू का डोगरा है। और ये देशभक्त लोगों की धरती है। हम देश की
मजबूरी को भी समझते हैं। 70-75 साल हमने कोई बात नहीं की। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर की समस्या है, आतंकवाद से ग्रस्त है, तो हमारे जो सरकारें हैं उससे जूझ रही हैं। हमने कश्मीरी पंडित भाइयों को विस्थापन हुआ, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ यहाँ आए, हमने सबका खुले ओपन आर्म्स के साथ उनका स्वागत किया, उनको अपने में असिमिलेट किया। हालांकि हमारे अपने रिसोर्सेज लिमिटेड थे, हम खुद सेकंड थर्ड क्लास सिटीज़न की तरह ट्रीट किए जाते थे, लेकिन हमने कभी शिकायत नहीं की। लेकिन अब समय आया था कि हमारी भी उम्मीदें जागी, हमारे भी सपने जागे। लेकिन जो उम्मीदें हमने की इस सरकार से, जो एडमिनिस्ट्रेशन से की, विकास कार्य इन्होंने किए हैं, हमें एम्स जम्मू बन रहा है, हमारी सड़कें बन रही हैं, आईआईएम आईआईटी मिला है, लेकिन हमारे बेरोज़गार युवाओं की हालत देख के दुख होता है। रिक्रूटमेंट स्कैम्स सामने आए, और मुझे लगता है कि जितनी अटेंशन के साथ और जितनी स्पीड के साथ इनकी समस्याओं का जो निपटारा होना चाहिए था, वैसा एडमिनिस्ट्रेशन से हुआ नहीं, क्योंकि वो कश्मीर से प्री ऑक्युपाइड थे। तो वो सीधी और साफ बात है कि वो ज़्यादा जटिल समस्या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लगती थी। हमारे एलजी साहब को भी ऐसा ही लगता होगा कि कश्मीर को देख लेते हैं, जम्मू को तो चलो अपना ही है, कहाँ जाएगा, जम्मू को बाद में देखते हैं, म्यूट मोड स्टैंड बाय मोड में छोड़ दिया। तो उससे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस कह लो वो नहीं मीट हुई, तो वो जो रोष बढ़ता 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 मुद्दे ऐसे सामने आ रहे हैं कि अब वो सड़कों पे आ गया है, लोग सड़कों पे आ गए हैं। अभी हाल ही में बरसात हुई, जो हमारा पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे है, वहाँ पे कुछ पुलों को बहुत अभूतपूर्व क्षति प्राप्त हुई, तो उससे वो सड़कों का फंक्शन जो है वो डिफंक्ट हो गई हैं। और जो एक जाहिर सी बात है कि टोल प्लाज़ा जो सड़कों की अगर अच्छी सड़क हमें मिल रही है तो हमने कभी कोई शिकायत नहीं की कि हम टोल नहीं देंगे। लेकिन अगर हमें सड़क यूज़ नहीं हो पा रही है, हमें उसमें समस्या है, तो वैसी डिफंक्ट सड़क के लिए टोल देना ये हमें ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि ऐसा ही सिमिलर जो एक एग्ज़ाम्पल हमें हिमाचल प्रदेश से मिली कि वहाँ जो परवाणू के पास एक टोल प्लाज़ा था, और सोलन शिमला चंडीगढ़ हाईवे पे वहाँ पे सड़क बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई, और वहाँ पे नहीं फंक्शन हो रहा था। और जब तक वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने इमीडिएटली फैसला लिया कि जब तक ये फिर से फंक्शनल नहीं होगी तो यहाँ से टोल कलेक्ट नहीं किया जाएगा, तो वैसा ही हमने एक्सपेक्ट किया कि डिसीजन यहाँ सरोर टोल प्लाज़ा पे भी होगा कि सड़क नहीं चल रही है तो नहीं, तब तक हम सस्पेंड करते हैं यहाँ पे टोल वसूल करना। तो लोगों की जायज़ मांग थी, लेकिन ना जाने क्यों इतने सी छोटी सी बात पे एडमिनिस्ट्रेशन को इतना समय लग रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ बात करना पड़ रहा है, नितिन गडकरी जी के साथ बात करना पड़ा है, सोलन के डिप्टी कमिश्नर को किसी से बात नहीं करनी पड़ी। अब सांबा के डिप्टी कमिश्नर, जम्मू के डिप्टी कमिश्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात करनी पड़ रही है, यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बात करनी पड़ी। अब तो 370-35 से भी नहीं रहा, कोई फ़र्क तो है नहीं हिमाचल और जम्मू कश्मीर में आज की डेट में। तो यहाँ दोहरा मापदंड क्यों? यहाँ के लोग जो पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए वहाँ बैठे हुए थे, उनको उठा के आप जेल में डाल देते हो। क्या हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं रहे हैं? यहाँ पे कोई हिंसा नहीं करना चाहता, वो चुपचाप बैठे हुए थे। शाम को रात के अंधेरे में पुलिस आई, उनको उठा के ले गई, उनका कोई आता पता नहीं है उनको किस हालत में है, कैसे हैं, क्या नहीं। क्या हम देश विरोधी लोग हैं? हम आतंकवादी हैं? हम सेपरेटिस्ट हैं? सेपरेटिस्ट को तो यहाँ जॉब दिए जाते हैं, उनको हीलिंग टच दी जाती है। शाह फैजल जैसे लोगों को जो देश विरोधी गतिविधियों में गिरफ्तार हुए, उनको वापस आईएएस ऑफिसर इंस्टॉल कर दिया था क्योंकि वो कश्मीरी हैं। लेकिन जम्मू के लोगों को एक साथ आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। दूसरा, जो स्मार्ट मीटर्स की प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, तो उसके लिए हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना क्यों नहीं समझा पा रहे हैं लोगों को। पॉलिसी डिक्लेयर होती है, पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है, तो आप कम से कम आजकल कम्युनिकेशन के इतने माध्यम हैं,
इतना कुछ है, आप किसी भी माध्यम से लोगों को अप्रोच कर सकते हो। सोशल मीडिया का एज है, आप इतना मुश्किल नहीं है लोगों को समझाना कि इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो लोग, ये नहीं है कि यहाँ पैसा नहीं देना चाहते या भुगतान नहीं करना चाहते। कश्मीर से ज़्यादा रेवेन्यू आपको जम्मू से मिलता है। यहाँ बिजली का किराया, पानी का किराया जम्मू के लोग देते हैं। आप रिकॉर्ड निकाल के दिखा दीजिए, देख लीजिए खुद। तो ये लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, उनको कोई समस्या आ रही है, अगर कोई उनको गुमराह भी कर रहा है, तो प्रशासन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार का काम है उनको सही नॉलेज देना। तो उसके लिए एक मैकेनिज़्म बनाइए। आप हाई हेडेडनेस के साथ अगर लोगों को की समस्याओं को नहीं सुनेंगे, रिस्पॉन्सिव तरीके से उनसे बात नहीं करेंगे, तो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे। अफवाहों के शिकार भी हो सकते हैं, कोई प्रोपेगेंडा भी कर सकता है, लेकिन राइट इन्फॉर्मेशन देना किसका काम है? राइट इन्फॉर्मेशन तो पहुंचाइए। और बाकी जो इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टी टैक्स को लेके लोगों को परेशानी है, तो उनको एक्सप्लेन करिए कि अगर सारे देश में लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं तो यहाँ भी लगेगा और वो हमारी डेवलपमेंट के काम आएगा। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि टैक्स देने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं तो लोग एप्रीहेंसिव हो जाते हैं कि हमसे लिया तो सब कुछ जा रहा है, लेकिन उसके बदले में हमें सर्विसेज नहीं मिल रही हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अंदर झांकने की भी ज़रूरत है, इसके बजाय कि आप सीधा लोगों पे आरोप लगाएं कि यही कर रहे हैं। हाँ, बीच में वेस्टेड इंटरेस्ट और कुछ एलिमेंट्स ज़रूर हैं जो इसकी तलाश में है कि यहाँ पे अनरेस्ट की जाए और वो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकना चाहते हैं। उनसे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों की समस्याओं की ओर ध्यान ना दें, और जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जो भी लोग सड़कों पे आए हैं, वो राजनीति से प्रेरित हैं, इस इम्प्रेशन में ना रहें। यहाँ पे लोग पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जिनको सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके हाथ में सारी सत्ता है, सारी पावर है। मुझे लगता है कि उनको पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी ये एंजॉय करने का टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो यहीं को बिलोंग करते हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि आप सिंपैथेटिक तरीके से हमारी पब्लिक से डील करें। यहाँ पे डेमोक्रेसी, अभी इलेक्शंस नहीं हुई हैं। हाँ, ग्रास रूट लेवल के नुमाइंदे ज़रूर हैं, लेकिन एक स्मूथ सिस्टम अभी भी नहीं बना है। यूनियन टेरिटरी एक किस्म से मैं कहूँगा 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का पुनर्जन्म ही हुआ है। पहला जन्म तो 1842 में हुआ था जब जम्मू कश्मीर स्टेट बनी थी। दूसरा जन्म मैं कहता हूँ 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था जब एक्सेशन हुआ, और तीसरा जन्म में 5 और 6 अगस्त 2019 या 31 अक्टूबर 2019 को मानता हूँ। जस्ट 4 साल हुए हैं, लेकिन इन 4 सालों में मैं साफ कहना चाहूँगा कि हमारी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और सेंटर का बहुत मैक्सिमम फोकस कश्मीर की तरफ रहा है और जम्मू की तरफ बिल्कुल कम रहा है। इसकी हम महसूस करते हैं यहाँ रहते हुए। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस ओर देखना चाहिए और इसको ऐसे सिरे से नकारना कि नहीं ये ऐसे ही लोग हैं, राजनीति से प्रेरित है, सब कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग ऐसे नहीं हैं। जब पानी सर के ऊपर से जाता है हम तभी बोलते हैं। बहुत ही सहनशील लोग हैं, डिसिप्लिन लोग हैं, आर्मी बैकग्राउंड से हैं बहुत सारे लोग, और ये ऐसे नहीं बोलते हैं। जब कुछ लगता ही है, चुभता ही है, तो तभी हम बोलते हैं। तो मेरी प्रार्थना है एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर यहाँ पे बंद हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पार्टिसिपेशन के बिना, तो आप इसकी सीरियसनेस को समझिए कि जनता में वाकई ही रोष है, और इसको ऐसे ना नकारें कि ये ऐसे ही हो गया है। ये रोष बढ़ सकता है। ये अभी लोगों ने संयम रखा है, तो ये गुमराह भी की जा सकती हैं ये मूवमेंट्स। तो इसलिए इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम और बढ़े, तो हम चाहते हैं कि शांति के साथ सारी समस्याओं का समाधान हो, और जो कम्युनिकेशन है जनता के बीच में और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, अगर उसमें कमी है तो मुझे लगता है कि हमारी JKUT एडमिनिस्ट्रेशन को, जैसे कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ बनती हैं सिटीजन्स के साथ, कई सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ आप वार्तालाप रखें, कम्युनिकेशन रखें,
तरह तरह की, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। कम से कम उनको अपनी लूप में रखें, उनको इन्फॉर्म्ड रखें, ताकि एक पब्लिक ओपिनियन बने। जैसे कोई भी पॉलिसी डिसीजन आता है, उसमें भ्रांतियां फैलने से पहले, मिस इन्फॉर्मेशन फैलने से पहले राइट इन्फॉर्मेशन भी तो आ सकती है। आजकल के इन्फॉर्मेशन के युग में ये तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। उसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी इंटेंशन में कोई प्रॉब्लम है कि हम इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप डेफिनेटली है एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में। तो मेरी यही अपील है सबसे हाथ जोड़ के कि ये गैप ना बढ़ने दें, इसकी भरपाई करें। और हम जो एक नया जम्मू कश्मीर का सपना देख रहे हैं, उसमें कश्मीर भी आगे बढ़े और बराबर के बराबर जम्मू भी आगे बढ़े। जम्मू के लोगों को अगर लग रहा है हमें अनदेखा किया जा रहा है, तो मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से अपील है कि उनकी जो कमी है उनको दिख रही हैं, कृपया उसकी ओर ध्यान दें। ये हम कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि आप कश्मीर के साथ साथ जम्मू के भी उपराज्यपाल हैं। तो ये सिर्फ नाम के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे आप उधर ध्यान दिया जाता है, इधर भी ध्यान दीजिए। हमारे युवाओं को भी आपकी उतनी ज़रूरत है जितने कश्मीर के युवाओं को आपकी ज़रूरत है। तो मेरा यही विनम्र सबसे अपील है कि शांति बनाए रखें। समस्याओं का हल किया जा सकता है, तरीके से किया जा सकता है, और कानून के दायरे में रह के अंडर रूल्स किया जा सकता है। और ऑफिसर्स और जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हमारे भाई बहनें हैं, वो कृपया थोड़ा सा और संवेदनशील हो जाएं, क्योंकि यहाँ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं है अभी। सरकारें अभी इलेक्शन सस्पेंडेड हैं, असेंबली इलेक्शंस होने नहीं वाली इतनी जल्दी। तो आप ही को एमएलएज का रोल भी प्ले करना है, आप ही को मिनिस्टर्स का रोल भी प्ले करना है। तो लोगों, आपको पता है कि मिनिस्टर्स और एमएलएज की एक्सेसिबिलिटी कितनी होती है, और लोगों को वही उम्मीद होती है सरकार से। तो आपको भी थोड़ा सा संवेदनशील बनना है। और मुझे लगता है कि सब मिलजुल के जो भी समस्याएं हैं हमारी, से मुबारक मंडी हेरिटेज की समस्या का भी इशू लोगों ने उठाया है कि वहाँ पे एक होटल बन रहा है जिसमें लोगों के एतराज़ है, क्योंकि लोग इमोशनली जुड़े हुए हैं अपनी हेरिटेज के साथ। तो उसको प्रॉपरली एड्रेस किया जाए। इलेक्ट्रिक जो मीटर्स है, स्मार्ट मीटर्स की समस्या, टोल प्लाज़ा, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इनको जटिल बनाने से पहले, कॉम्प्लेक्स बनाने से पहले बड़े इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो बंद है इसको दोहराने की ज़रूरत ना पड़े। और ये ऐसी चीज़ें, दे ब्रिंग बैड टेस्ट। ये जम्मू को इसकी आदत भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि आगे इसकी नौबत आए। आइए हम सब मिल के इसके लिए काम करें और अपने जम्मू कश्मीर को और आगे लेके जाएं। जय हिंद।